नमस्कार, मैं हूं संजय यादव। आप देख रहे हैं अपना नीमच। आज हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ महिला नेत्री किरण शर्मा। शर्मा जी, मैडम, मोदी जी की सभा हुई है, पहली प्रतिक्रिया आपकी? सबसे बड़ी बात है कि पूरे नीमच मंदसौर जिले के जो लोग हैं, जनता जनार्दन है, वो पलक पावड़े बिछाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए एकत्रित हुई थी। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आपने देखे हैं और जनता इतनी उत्साहित थी कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपने खुद देखा है कि किस प्रकार से मोदी जी को सुनने के लिए जनता आतुर हो रही थी। आप कह रहे हैं लाखों की संख्या में, भाजपा ही बोल रही है 1 लाख से ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन यहाँ जो कई वरिष्ठ नेता हैं उनका आकलन तो बता रहा है कि नहीं, इतनी पब्लिक नहीं थी। देखिए, आपने खुद ने मेरा मानना है कि पूरी प्रेस यहाँ पर मौजूद थी, पूरे नीमच मंदसौर जिले की, और सबसे ज़्यादा आकलन प्रेस वाले खुद ही कर लेते हैं। और ये कहने का विषय नहीं और बताने का विषय नहीं है, तो आप अपने आप में आकलन कर सकते हैं। जनता आकलन कर रही है, आपके कैमरे आकलन कर रहे हैं। और मोदी जी एक वो शख्सियत है जिनको सुनने के लिए लोग, देखने के लिए, सुनने के लिए लोग लाखों की भीड़ में जमा होते, तो उन्हें स्वयं देखने के लिए कौन जमा नहीं होगा। काफ़ी सही कह रहे हैं आप, बड़ी संख्या में लोग आए हैं। कई वरिष्ठ नेता जो भाजपा नेता हैं हमें पीछे दिखाई दिए, गैलरी में दिखाई दिए। थोड़ी सी नाराज़गी भी झलकी कि ना हम स्टेज के करीब तक नहीं पहुँच सके। कोई बात नहीं, संगठन की एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था को हम सभी को सर्वमान्य करना होता है। और व्यवस्था के अनुरूप जहाँ जिसे जैसा दायित्व मिला, जहाँ जैसी जगह मिली, वो वहाँ पर उपस्थित हो गया। मोदी जी की सभा के बाद में आपको क्या लगता है, नीमच, मनासा और जावद की जो भाजपा का वोट बैंक है उसके अंदर कुछ अंतर आएगा? बिल्कुल आएगा, एक तरफा अंतर आएगा, मेरा खुद का अपना मानना है। और जबकि जनता यहाँ पर, आपने कुछ बहुत सी बहनों को, भाइयों को बात करते हुए सुना होगा कि मोदी जी आ गए, मोदी जी को हमने सुन लिया, सबने सुन लिया, तो ये मान के चलिए कि कम से कम 10 से 15% वोटों का जरूर अंतर आएगा। और हम जो 20,000, अगर हम मानते हैं कि नीमच विधानसभा 20,000 वोटों से जीत रहे हैं, तो मैं मानती हूँ खुद कि 30,000 वोटों से नीमच विधानसभा जीतेंगे। और अगर हम तीनों विधानसभाओं की बात करते हैं, तो तीनों विधानसभाओं में 10-10,000 वोटों का अंतर जरूर आएगा, क्योंकि लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को, कमल के फूल को लोग पसंद करते हैं। और दिल से लोग चाहते हैं, दिलों के अंदर मोदी राज करता है। इसलिए मोदी जी ने एक संदेश दिया है कि क्या आप मेरे स्वयं का काम सभी बहनें करेंगी, तो हमने दोनों हाथ उठाकर कहा है कि आप हमें एक आदेश तो करिए, हम जरूर करेंगे। तो मोदी जी ने एक संदेश दिया है कि जहां पर भी आप घर घर जाएंगे, उस घर में मेरा एक संदेश जरूर पहुंचाइएगा कि मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। क्योंकि जब ये राम राम उन तक जाएगा, तो मुझे आशीर्वाद देंगे, और उस आशीर्वाद से मुझे ऊर्जा का संचार मिलता है, मुझे काम करने की शक्ति मिलती है। और उसी शक्ति को लेकर मैं पूरे देश को सर्वोच्च सिर मोहर बनाने पर लगा हुआ हूँ। और जो कल्पना माननीय हमारे जो पुरखों ने करी थी कि ये परम वैभव और परम गौरव की ओर बढ़े ये भारत, तो वो पुनः परम वैभव और परम गौरव की ओर बढ़ता हुआ दिखाई हम हमें दे रहा है। और हम सब मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं। विषय ये नहीं है कि कौन भारतीय जनता पार्टी का है, कौन किस दल से बिलोंग करता है। लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे हम गाँव में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर भी हम एक ही बात सुन रहे हैं कि हम मोदी जी को पसंद करते हैं। ये मत पूछे कि हम किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। बड़ी ये वो बात देश की आपने कही है शख्सियत कि है। मोदी जी की सभा से 15% वोट बैंक बढ़ जाएगा, और नीमच के लिए आपने दावा है कि 30,000 से ज़्यादा की वोट बैंक बढ़ जाएगा। एक चीज़ मोदी जी ने, जब तक जहाँ तक मैंने सुना है, उन्होंने कहा कि घर घर जाके मेरा नमस्कार कहना। चूंकि भाजपा नेताओं की एक बड़ी ये कुशल रणनीति होती है कि उनको राम राम में बदल लिया। तो क्या कहें कि अब नीमच में विकास, या जो नाराजगी है कि गाँव में नहीं पहुँचे थे विधायक जी जीतने के बाद, उसको 22 तारीख जो है, जो 22 जनवरी में भुनाया जाएगा और घर घर अब श्री राम 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 पहुंचाया जाएगा। देखिए, राम राम तो हम शुरू से करते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं। हम हिंदू धर्म को, हम अपने धर्मों को मानने वाले लोग हैं। हमारे जो बुजुर्ग थे, जब मैं बहुत छोटी थी, नहीं, 3 जीत साल की, किसके दम पर? मोदी जी के दम तब भी पर, राम जी के दम पर, देखिए, शिवराज जी के दम पर, या दिलीप कमल परियार के जी के दम फूल पर? के कमल के फूल के पीछे जनता जनार्दन है। और क्योंकि दिलीप जी कमल के का पीछे? क्योंकि कमल का फूल नरेंद्र मोदी, उसका एक बहुत बड़ा आप देख सकते हैं कि लॉजिक है। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां खड़े होते हैं, वहां अगर संयुक्त राष्ट्र यदि हम देखते हैं, तो वो उनके अध्यक्ष है, बहुत बड़ी बात है। जहां हमारी अदर कंट्रीज उनको, हमें आने के लिए भी प्रेरित नहीं करती थी, आज ये बात है कि मोदी जी का नाम सुनते ही पलक पावड़े बिछा के, और जो दूसरी कंट्रियां हैं, वो आतुर होती है उन्हें बुलाने के लिए। तो ये हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मोदी जी यहाँ आ गए। हमारे इस मालवा की जो पावन धरा है, वो और पावन हो गई है। मोदी जी ने एक शब्द कहा मन से कि नीमच में 500 उद्योग खुल चुके हैं। ये गलत सूचना मोदी जी तक किसने पहुंचाई? देखिए, उद्योग खुले हैं, मैं मुझे जानकारी नहीं होगी, ये अलग बात है।
हम आए दिन एडवर्टाइजमेंट होते हैं, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो सरकार है, हमारे जो कर्मचारी, हमारे जो अधिकारीगण होते हैं, आप मानते वो हैं नीमच में 500 उद्योग खुल गए हैं? बिल्कुल खुले हैं। आप अगर जाएँगे अभी इथेनियन से आपको पता होगा कि इथेनियन के 3 बड़े प्लांट आ रहे हैं, जो हमने देखा है नहीं, कि 500 करोड़ों उद्योग खुल जगह चुके हैं। बिल्कुल खुले हैं। अगर आप देखेंगे झांझरवाड़ हमने 250 करोड़ रुपए का जो औद्योगिक क्षेत्र बनाया है, मेरा सवाल है उसमें मैडम, नीमच कई में 500 उद्योग खुल चुके हैं। बिल्कुल खुल चुके हैं। मैं दावे से बोलती हूँ, यदि आप एक-एक व्यक्ति को पूछेंगे, अगर आप उद्योग विभाग में जाएँगे, आप उद्योग विभाग के से जानकारी लेंगे, तो आपको 100% उद्योग, चाहे वो कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, चाहे बड़े उद्योग हो, आपको 500 की एग्ज़िट पोल मिलेगी। बड़ा दावा है हमारे साथ में क्या महिला नेत्री किरण शर्मा का कि जो डाटा पहुंचाया गया है मोदी तक के नीमच में 500 उद्योग खुल चुके हैं वो सही है। और वास्तव में अब घर घर जाके भगवान श्री राम के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, शिवराज जी के नाम पर वो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर भी वोट मांगे जाएंगे। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद।